हेलो। तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पर। मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में कॉपी आप कैसे लिखेंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है, तो देख लीजिए, ये रेड इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, यानी आपको रेड कलर में रहेगा तो ये आपका इंटरमीडिएट का रहेगा। यही चीज़ आपका ब्लैक रहेगा तो वहाँ पर हाई स्कूल लिखा रहेगा। तो ये रहा हाई स्कूल और इंटर की कॉपी। और आप सबसे ऊपर लिखेंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो जैसे आपका इस बार से 10 अंकों का रोल नंबर पिछले साल से ही हुआ है, तो जैसे मैं अंकों में एक रोल नंबर आपको मैं लिख कर दिखाता हूँ। जैसे 1 2 3 2 4 4 8 8 6 3, ये हो गया हमारा 10 अंकों का रोल नंबर। अब आपको करना क्या है इसमें ना जी, ये तो हो गया हमारा 10 अंकों का। तो अब हम इसे जोड़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अब हम ऐसे लिखेंगे तो पता चला कि हमारी ये पूरी कॉपी चली जाएगी लिखते लिखते बाहर, लेकिन ये पूरा होगा नहीं। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा बिल्कुल मत कीजिए। अब आप सबसे सिंपल बस लिखना क्या है, 1 1 2 3 2 4 4 8 8 6 3। आप ऐसे अपना रोल नंबर लिखेंगे, यानी जो अंक है उसी अंक को डायरेक्ट आप लिख दीजिए, 1 2 3 2 4 4 8 8 6 3, इस प्रकार से लिख दीजिए। अब पूछता है विषय एवं प्रश्न पत्र, कौन सा विषय है। मान लीजिए आपका हिंदी है तो विषय लिख दीजिए हिंदी, विषय आप लिख दोगे हिंदी। प्रश्न पत्र कौन सा है जी, प्रश्न पत्र आपका प्रथम, द्वितीय, इसी में आपका प्रथम प्रश्न पत्र हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, आपको इस पे अंकित संकेतांक यानी मोटे अक्षरों में आपको ना जी लिखा रहेगा आपके पेपर पर 803 801 CA या 200 जो भी हो। जैसे अगर हम आपको बोल दे, मान लीजिए लिखा है 316 ब्रैकेट में A और D, तो आप 316 A और D ऐसे आप लिख दोगे। उसके बाद कर आए कि परीक्षा का दिन। अब परीक्षा का दिन कौन सा होगा, उस दिन का आप नाम लिख दीजिए। मान लीजिए कोई भी दिन हो जाए, ठीक है ना जी, मान लीजिए हमारा कोई भी दिन हो जाए। मान लीजिए हमारा गुरुवार को पेपर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे परीक्षा का दिन हो गया हमारा गुरुवार। ओके। परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा तिथि मान लीजिए हमारा 16 फरवरी से एग्जाम है, तो हम लिख देंगे 16/2/2023। पाली कौन सा है, हमारा सेकेंड पाली में, इंटरमीडिएट का पेपर सेकेंड पाली में होता है, तो हम लिख देंगे पाली हमारा द्वितीय, पाली हम लिख देंगे द्वितीय। और हाई स्कूल के विद्यार्थी रहेंगे तो उनका पाली प्रथम होता है। ठीक है जी। कुछ इंटरमीडिएट के जो आर्ट साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनका जब सुबह में पेपर होगा तो पाली प्रथम ही डालेंगे, जो दोपहर में होता है वो पाली द्वितीय डालेंगे। अब केंद्र का नाम, आप जहां पर परीक्षा देने गए हो वहां पर आपके सेंटर का नाम क्या है, आपके एडमिट कार्ड में अंकित रहेगा, आप वहां अपने केंद्र का नाम डाल देंगे। और किस परीक्षा में, किस क्लास में आपका पेपर दे रहे हो, वो आपका कक्ष संख्या होता है। तो मान लीजिए आपका कक्ष संख्या 6 है, 5 है, जो है आप कक्ष संख्या 6 डाल दीजिए। फिर उसके नीचे लिखा है कि कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, जो एग्जामिनर रहेंगे वो अपना सिग्नेचर ये नाम लिखेंगे। और दिनांक आप चाहो तो वहां पर डाल सकते हो, नहीं है तो मत डालो दिनांक, उससे कोई मतलब नहीं है। वो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे ना, सॉरी, जो कक्ष निरीक्षक होंगे वही अपना डेट वहां पर डाल देंगे। अब वो आप अगर इसको पहले से मेंशन कर दोगे 16/2/2023, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, वो बस अपना यहाँ पर साइन करेंगे, बाकी आप लिखने का काम अपना जारी रख लीजिएगा। ठीक है। ये तो रही
ऊपर की कॉपी भरने का तरीका और देख लीजिए कैसे आप कॉपी इसको आप भरे हो। ये आपकी कॉपी ऐसे होनी चाहिए और एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ साफ अक्षर, सुंदर अक्षरों में आप ऊपर का ये प्रोफार्मा आप भरिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि अंदर की कॉपी आपको लिखनी कैसी है और कॉपी में आपको मार्जिन कितना छोड़ना है। तो चलिए जी, अब देखिए, अब हम कॉपी को जब लेंगे तो कॉपी में हमारा मार्जिन हम इस तरह से जो है इसको स्केल की सहायता से खींच लेंगे कॉपी में, यानी हम अपने बाएं साइड जो है इस तरह से कॉपी में हम खींच लेंगे और दाहिने साइड भी जो है हम थोड़ा कुछ चाहे तो खींच सकते हैं, नहीं तो हम कॉपी को ऐसे भी मोड़ सकते हैं। ऐसे हम कॉपी को मोड़ लेंगे, कुछ इस साइड से भी और कुछ हम इस साइड से भी ऐसे कॉपी को मोड़ लेंगे। यानी जब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो हम लिखते लिखते चलेंगे, तो यहाँ पर जो हम मोड़े हैं इसके आगे हमें इसलिए नहीं जाना है क्योंकि कुछ जब हम ए या बी कॉपी लेते हैं एक के बाद, जब हम उसे नथी करते हैं तो ये हमारा छिप जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इधर से भी हल्का सा मार्जिन छोड़ देंगे। इधर की अपेक्षा इधर हम राइट साइड कम मार्जिन छोड़ेंगे। अब जो क्वेश्चन हमें सबसे ऊपर आ रहा है, अब वो मान लीजिए ये लॉन्ग क्वेश्चन हमें आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में अब किसका उत्तर हम लिख रहे हैं? पहले का उत्तर। तो पहला ये उत्तर। अब हैंड राइटिंग साफ सुथरी कॉपी में आप ऐसे ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए। जब हम कोई विचित्र वेशभूषा भाषा देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे हृदय में विनोद नामक हास्य भाव उत्पन्न होता है। यानी ये ग्रामर से मैंने आपको एक लिख के बताया है। आप ऐसे ही साफ सुथरी अपनी कॉपी लिखिए और जहां पर कॉमा हो, इन्वर्टेड कॉमा हो, उसका भी जरूर ध्यान रखिए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं यदि आपने ऐसे अपनी कॉपी को लिखा तो एग्जामिनर जानते हो करेगा क्या ना, बस ये पेन लेगा, सटाक से इसे जो है साइन कर देगा। आप चाहो तो ऐसे ही सभी आंसर्स को लिखते चलिएगा। देख लीजिए, उसके बाद यदि आपके एक क्वेश्चन करने बाद इतना हो जाता है, फिर अगर आपको और भी जगह बचता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर दूसरा आंसर भी लिख सकते हो। पता चले कि पहला क्वेश्चन ही हमारा अगर यहाँ पर खत्म होता है तो हम इसके लिए पेज अब चेंज कर देंगे, लेकिन अगर पेज हमको जगह बच रहा है तो एक पर हम दो दो आंसर लिख सकते हैं। पहले के बाद ये हो गया हमारा दूसरे का उत्तर। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे और जितना अच्छा हो सके हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यही मैंने आपको बताना था कि आपका कॉपी आकर्षक और साफ सुथरी होनी चाहिए। जो वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपकी कॉपी कैसी होनी चाहिए, आकर्षक और साफ सुथरी, तो आकर्षक से मतलब यही है। आप देख लीजिए कॉपी कितनी अच्छे और साफ हैंड राइटिंग में लिखा गया है। अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर बताइएगा हैंड राइटिंग आपको कैसी लगी। एक बार हैंड राइटिंग के लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम आपको पेज पलट कर दिखाते हैं कि उसके बाद फिर कॉपी कैसे लिखा गया है, ठीक है। देख लीजिए, अब इधर का भी आ गया। अब मान लीजिए वो हो गया हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 3 का। अब ये हमें प्रश्नोत्तर संख्या 4 का उत्तर है, तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। 4 के बाद पहले का ये हमारा आ गया उत्तर। ये हो गया हमारा पहले का उत्तर। देखिए ये लंबा है, हो सकता है ये आपका 5 से 6 लाइन 10 लाइन में आंसर रहे। तो इसको देखिए यहाँ से शुरू है, भारतीय संस्कृति से लेके पूरा लास्ट यहाँ तक। तो अब यहाँ तक होने के बाद आप सीधे सीधे अपनी कॉपी को पेज को पलट दीजिएगा। देख लीजिए, भारतीय संस्कृति की समानता पुष्पों की माला से करना कवि कल्पना ने होकर यथार्थ है। ये मतलब हैंड राइटिंग देखिए भाई, यही कॉपी की हैंड राइटिंग होनी चाहिए। कॉपी ऐसे साफ सुथरा रहेगा, एग्जामिनर भी आपकी कॉपी बहुत ही अच्छे से चेक करेगा और आपको नंबर तो लुटा लुटा कर देगा। आपको मेरा यही बताने का अर्थ है कि आप कॉपी को लिखोगे कैसे, करना कैसे है, ठीक है जी। ये हो गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में भी देख लीजिए कॉपी आप कैसे लिखोगे। यहां पर भी कुछ अगर और बताना है तो और बताइए। अगर उसी का ये दूसरा क्वेश्चन है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, नहीं तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तो प्रश्नोत्तर संख्या 4, 5, 6 ऐसे डालिए बीच में और आराम से लिखते हुए चलिए। यहाँ पर भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे 4 लाइन के बाद, यानी 1 2 3 4 लाइन के बाद हमारा पेज छूट रहा है, तो अब हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम सीधे पेज को ही बदल देंगे।
अब हम पेज को बदल देंगे क्योंकि वहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम आप लिखना शुरू करेंगे। ऐसे ही आपको लिखना है। और देखिए कामा इन्वर्टेड कामा का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि कहाँ पर क्या चीज़ बोला गया है। इन सभी चीज़ों का ध्यान दोगे, यही आपकी कॉपी का आकर्षक है। ये आपकी कॉपी में 4 चांद लगा दे रहा है। यही आपकी कॉपी में हीरा मोती जड़ गया है। आपने अपने कॉपी में ये हीरा मोती जड़ा है और यही हीरा मोती ना जी आपके सुंदरताओं में 4 चांद लगा देगा, आपके परसेंटेज में रौनक ला देगा। तो यही मेरा मेन मकसद है कि आपको कॉपी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही लिखनी है। और मार्जिन आप छोड़ दीजिएगा, पूरे स्केल से आप खींच लीजिए। नहीं है आपके पास समय तो बस ऐसे लीजिए और इसको फोल्ड कर देंगे तो आपका ऑलरेडी निशान बना रहेगा। बस उसी से आप कॉपी अपनी लिखते चलिए। और जब आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, जब पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा ना, तब आप लास्ट में अपना यहाँ पर रोल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। रोल नंबर, अपना आप रोल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। यहीं पर आपका समापन हो जाएगा। तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि अब इसके आगे विद्यार्थी ने कुछ भी लिखा नहीं है। हालांकि उनको अधिकार है कि विद्यार्थी भले यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया, लेकिन उनको एक बार पूरी कॉपी अंत तक देखना ही है। ये नया नियम आया है यूपी बोर्ड की तरफ से कि आप भले विद्यार्थी कुछ नहीं लिखा हो, लेकिन आपको पूरा पेज शुरू से लेकर अंत तक पलटते हुए जाना है। और आप सभी विद्यार्थी को मैं एक नया नोटिस बता दूं, मैसेज, कि आप जब भी पूरा पेपर लिख लीजिएगा तो पेपर लिखने के बाद आप अपने कॉपी पर सबसे ऊपर सभी पेज पर ऐसे रोल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। सभी पेज पर आप सबसे ऊपर अपना रोल नंबर जो है लिख दीजिएगा। जितना भी आप पेज लिखे हो, 15 पेज 20 पेज, सभी पेज के ऊपर रोल नंबर जरूर लिखिएगा। ऐसा इसलिए करना है कि कभी कभार होता क्या है कि कुछ स्कूलों में जहाँ पर नकल की सुविधा हो जाती है, तो वहाँ पर अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो वहाँ के टीचर आपकी कॉपी का मेन पेज ऊपर का छोड़ के बीच की कॉपी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दूसरे स्टूडेंट की कॉपी में लगा देते हैं और स्टेपल कर देते हैं। और सभी कॉपी पर रोल नंबर लिखने से फायदा आपको ये होगा कि आपकी कॉपी बदली नहीं जा पाएगी, क्योंकि आपने सारे पर रोल नंबर लिखा है। और सारे पर ऐसे कट करने का मतलब कि एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि यहाँ कुछ ना कुछ झोल हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको हमसे और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहां से मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही मैं आपको एक से बढ़कर एक वीडियो प्रदान करता रहूंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।